हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी औरतें यानी कि ऐसी कौन औरत है, ऐसी कौन सी औरतें हैं जो मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। ध्यान रखें कि बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी अपनी पत्नी को टॉर्चर नहीं किया, कभी प्रताड़ित नहीं किया, बेवजह वो मायके में रह रही है, हम उसको लाना भी चाहते हैं। तमाम ऐसे सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी लोग परेशान बहुत होते हैं। चाहे वो नौकरी वाला आदमी हो, चाहे गैर नौकरी वाला, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा अमीर आदमी हो। तो ऐसी स्थिति में आपको हम बताएंगे कुछ ऐसी औरतों के बारे में जो किसी कीमत पे आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। सही समय पे सही काम करने की जरूरत है। पहली बात तो ये समझें कि 125 सब क्लास 4 में साफ प्रावधानित है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से मायके में रह रही है, यानी कि मायके में रहने का स्पष्टीकरण वो कोर्ट को नहीं दे पाती है, वो मायके में रहने का उचित न्यायोचित तर्क कारण नहीं दे पाती है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। दूसरी, अगर पत्नी आपकी एडल्ट्री में है और आपने ये साबित कर दिया तो 100% ये मान के चलिए कि ऐसी औरत मेंटेनेंस लेने की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, नौकरी करती है या आपसे ज़्यादा कमाती है, भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। चौथी, ध्यान रखें कि ये ज़्यादातर लोग हैरान परेशान होते हैं जो अमीर टाइप के लोग होते हैं। उनमें विवाद भी कह सकते हैं कि ज़्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई सारे अमीर लोगों में ही विवाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। लेकिन भाई आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत एजुकेशन ली, आपके पास बहुत पैसा है, फिर भी अगर एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहे हो, इसको दूर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सारी पढ़ाई लिखाई, सारा पैसा सब व्यर्थ है, बेकार है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताया कि चौथी या पांचवी जो भी हो, कि अगर आपकी पत्नी आरटीआर फाइल करती हो, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न पेई हो, इनकम टैक्स पेई हो, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस आपसे नहीं ले सकती किसी भी कीमत पे। अब पांचवी, कि ध्यान रखें कि अगर आपके बीच कोई समझौता हो गया है, यानी कि कुल मिला के आपसी सहमति से दोनों अलग रह रहे हों, तो भी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। एक सवाल लोगों का बहुत होता है, छठवां में बताने जा रहा हूं कि क्या डाइवोर्स लेने के बाद भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं। तो ध्यान रखें कि डाइवोर्स लेने के बाद मेंटेनेंस ले तो सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि डाइवोर्स कैसा हुआ है, एक पक्षी हुआ है या म्यूचुअल हुआ है, यानी कि 13B फाइल करके, या एक नॉर्मल से पेपर पे सिग्नेचर करके डाइवोर्स हुआ है, या फिर आप समझें कि डाइवोर्स के बाद किसी और के साथ वो रह रही है, लिविंग में रह रही है, या किसी और से शादी कर लिया। तमाम ऐसी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लॉ को एडजस्ट किया जाता है, कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखें कि डाइवोर्सी पत्नी भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि अक्सर जब बिना डाइवोर्स के मेंटेनेंस नहीं ले पाती हैं लोग, पत्नियां, औरतें, तो फिर डाइवोर्स होने के बाद तो ना के बराबर ये कोशिश, ये मान के चलिए कि नहीं ले पाएगी, चाहे जितनी कोशिश करे। लेकिन मैंने बताया ना कि डाइवोर्स के बाद कंडीशन क्या है, वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, मायके रह रही है, माने कि कुल मिला के उसकी लायबिलिटी कौन जिम्मेदार है, उसका कौन देख रेख कर रहा है, या वो शादीशुदा हो गई है, किसी और से शादी कर लिया, तमाम ऐसी बातें ध्यान रखें। सातवां, अगर आपकी पत्नी है, किसी और के साथ लिविंग में रह रही है, आपको मालूम है, या किसी से धोखे से शादी भी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, या स्टाम्प पे कर लिया है, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो कहने का मतलब ये
कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से मायके में रह रही है, आप उसे रखना चाहते हैं, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, तो भी वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। अगर अपना वो पालन पोषण, भरण पोषण, मेंटेनेंस, सिलाई कढ़ाई तमाम ऐसी चीज़ों में निपुण है, तो भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तमाम ऐसे जजमेंट हैं जो मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया गया, पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया है भाई। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको जजमेंट्स की ज़रूरत है या कुछ आपको पूछने की ज़रूरत है, आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।